Hi, welcome to another video of Daily DLR Practice Playlist. First pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So, the problem says Passport Seva Kendra has three stages of passport application process, namely form filling, document verification and application approval. It has three employees named Sudha, Mugdha and Vidha. Sudha and Mugdha take care for form filling and document verification, while Vidha is the employee who performs application approval because of her seniority. Form filling takes 10 minutes, ठीक है, form filling takes 10 minutes and document verification takes 7 minutes, document verification 7 minutes and application approval takes 5 minutes, ठीक है. Form filling and document verification can be done simultaneously by two employees, while application approval can be done only after completing the form filling and document verification. No time is wasted between completing any process of previous and next applicant. The application process is considered completed only after the application approval stages is completed. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कह रहा है, तीन कैरेक्टर हैं एस, एम और वी, वो तीनों अलग अलग काम करते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र पे. इसके अंदर तीन प्रोसेस है जो इन्वॉल्व हो रहा है. एक है तुम्हारा फॉर्म फिलिंग का जो कि 10 मिनट लेता है, दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कि 7 मिनट लेता है, तीसरा इज योर एप्लीकेशन अप्रूवल का जो कि 5 मिनट्स लेता है. फर्दर इसमें ये बोला हुआ है कि फॉर्म फिलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन बी डन बाय सुधा और मुग्धा और एनी वन ऑफ देम, दोनों में से कोई भी एक कर सकता है. फर्दर ये कह रहा है कि विधा जो है वो सीनियर है इनके, तो वो एप्लीकेशन अप्रूवल करेंगे. एप्लीकेशन अप्रूवल तब होता है जब फॉर्म फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमारा फॉर्म फिलिंग का आता है. ठीक है. आगे ये कह रहा है, यहाँ पे अगर नोटिस करो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्म फिलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन बी डन साइमल्टेनियसली, यानी ये जो दो पार्ट है ये साइमल्टेनियसली किया जा सकता है. व्हाइल एप्लीकेशन अप्रूवल कैन बी डन ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्म फिलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी फॉर्म फिलिंग और ये जब कंप्लीट हो जाता है तो अप्रूवल वाला पार्ट हमारे पास आ जाएगा. थोड़ा और समझने के लिए, मान लो मैं 9 बजे एंटर करता हूँ, तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं 9 बजे एंटर करके अपनी फाइल एक फॉर्म फिलिंग के काउंटर पे दे दूंगा, दूसरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे दे सकता हूँ. साइमल्टेनियसली का लॉजिक ये आता है. ठीक है. तो मतलब 9:07 पे 9:10 में मेरे को यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और 9:07 पे मेरा यहाँ पे काम हो चुका होगा. एंड 9:10 के बाद आई कैन गिव दिस फाइल टू विधा जो कि एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए चला जाएगा और 9:15 पे मेरा काम हो जाएगा. कुछ इस तरीके से चीजों को हम यहाँ पे स्केड्यूल करने वाले हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं, क्या बताना चाह रहा है वो देखते हैं. नो टाइम इज वेस्टेड बिटवीन कंप्लीटिंग एनी प्रोसेस ऑफ प्रीवियस एंड नेक्स्ट एप्लीकेंट. कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है. मतलब ऐसा हो रहा है कि सपोज ए एंड बी आर 2 कैरेक्टर, 9 बजे एक कैरेक्टर आ रहा है और बी जो है 9:02 पे आ रहा है. लेट्स से 2 मिनट का डिफरेंस है. तो ऐसा होने वाला है कि 9:07 वाला पर्सन एक होगा और एक पर्सन होगा जो 9:10 पे फ्री हो रहा होगा. अब ये 3 मिनट के लिए ये पर्सन तो फ्री है, तो इस पॉइंट पे द सेकेंड कैरेक्टर कैन गिव हिज फाइल. तो जो बी है, जो जैसा मैं एग्जांपल में समझा रहा था, जो कि 9:02 पे आया था, वो यहाँ पे इसको फाइल अपनी दे देगा. तो लाइक 9:07 पे उसकी फाइल इस प्रोसेस के लिए शुरू हो जाएगी. वो फॉर्म फिलिंग या एप्लीकेशन अप्रूवल आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में से कुछ भी वो जा सकता है. ठीक है. The passport office opens at 9 a.m. in the morning and the employees are ready to start the process as the passport office opens. The application process of applicant 1 start immediately as he enters. The following table shows the time of the first 4 applicant entering the पासपोर्ट सेवा केंद्र विद देयर एप्लीकेशन. ठीक है. फर्दर ये क्या कह रहा है कि 9 बजे वो पासपोर्ट ऑफिस ओपन हो जाता है और जैसे ही पासपोर्ट ऑफिस ओपन होता है तुरंत ही एप्लीकेंट नंबर 1 का प्रोसेस शुरू हो जाता है. मतलब उसका फॉर्म फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन अप्रूवल चालू हो जाता है. और उसके बाद जैसे जैसे पासपोर्ट एप्लीकेशन नंबर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, टाइमिंग वाइज यहाँ पे टाइम दी गई है, उस हिसाब से चीज़ों को शेड्यूल करना होगा हमें. ठीक है. फर्दर आगे बढ़ते हैं. द एम्प्लॉई कैन प्रोसेस मल्टीपल एप्लीकेशन एट अ टाइम. ठीक है. दैट इज टू से, मतलब उसका मीनिंग के लिए थोड़ा सा तुम्हें सरल करने के लिए क्या कहना है, दैट इज टू से वन ऑफ सुधा एंड मुग्धा कैन वर्क
on form filling of one applicant while the other is working on document verification of another applicant. जैसा मैं यहाँ पे देखो एग्जांपल में समझा रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था 9:07 से लेके 9:10 पे, यानी ये जो 3 मिनट है ये सुधा या मुग्धा में से एक कोई कैरेक्टर है, मुग्धा और सुधा में से कोई एक कैरेक्टर है, ठीक है। थोड़ा ऐसा समझने के लिए मैं ये कर लेता हूँ, थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जांपल तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो तुमने फाइल क्या करा, सुधा को तुमने दे दी, सुधा को दे दी, और यहाँ पे मुग्धा, सुधा को आपने दे दी फॉर्म फिलिंग के लिए जो कि आपका 10 मिनट लेने वाली थी, एंड एप्लीकेशन अप्रूवल 5 मिनट लेने वाला था, ठीक है। एंड दी अदर थिंग वाज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि 7 मिनट लेने वाला था, ठीक है। अब आप सपोज ए ने एंटर किया, ए ने अपना फाइल आते ही मुग्धा को दे दी कि भाई तुम फॉर्म फिलिंग कर दो, और सुधा को दे दी तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दो। 9:07 पे सुधा फ्री हो गए, बी 9:02 पे आया था, तो ये बी को दे सकता है कि मैम आप मेरी फाइल आगे लगा दो। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, 9:07 से लेके 9:03 तक सुधा इज वर्किंग ऑन बी की प्रोफाइल एंड मुग्धा इज वर्किंग ऑन ए की प्रोफाइल, ठीक है। ये वाला पार्ट तुम्हारा ये समझाना चाह रहा है कि एट अ टाइम 2 अलग अलग फाइल पे काम किया जा सकता है, ठीक। चलो एक्चुअल प्रॉब्लम में क्या पूछा हुआ है थोड़ा उसको समझते हैं। थोड़ा देखो स्केड्यूलिंग के प्रॉब्लम्स में क्या चीज़ देखना होता है, तुम्हें कॉम्प्रीहेंड अच्छे से करना होता है। तुम अगर पहले 2 से 3 मिनट कॉम्प्रीहेंशन पे काम कर लेते हो और उसको समझने में लगा देते हो एग्जांपल्स ले लेके, दैट विल एक्चुअली बिकम इजी फॉर यू टू क्रैक द क्वेश्चन। आगे जाके जैसे ही आगे बढ़ोगे तुम्हें एकदम सामने आंसर्स दिखाई देंगे कि हाँ इस तरीके से चीज़ों को अरेंज करना है, ठीक है। चलो चलते हैं, चलो ये वाला पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कितने एप्लीकेशन आए हुए हैं उसके पास, 4 एप्लीकेशन आए, चारों अलग अलग टाइम पे आए हुए हैं, ठीक है। अब चारों अलग अलग टाइम पे आए, जिसमें से एक तुम्हारा आ रहा है जो कि फॉर्म फिलिंग का होता है, ठीक। एक है तुम्हारा एप्लीकेशन अप्रूवल का, एंड एक है तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 मिनट ले रहा है, फॉर्म फिलिंग 10 मिनट ले रहा है, और ये 5 मिनट होने वाला है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें चीज़ें बताई गई थी, पीछे चेक कर लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 मिनट था, फॉर्म फिलिंग 10 मिनट था, एप्लीकेशन अप्रूवल 5 मिनट था, ठीक। अब सपोज 9 बजे एप्लीकेंट नंबर 1 एंटर किया है, पहले मैं 1 का स्केड्यूलिंग कर लेता हूँ। 1 के बारे में मेरे को क्या पता चल रहा है, वो क्या करेगा 9 बजे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी दे देगा, और 9 बजे ही अपना फॉर्म फिलिंग के लिए दे देगा। इसका कब कंप्लीट होगा, 9:07 पे कंप्लीट होगा, और ये वाला पार्ट 9:10 पे कंप्लीट होगा। नाउ एट 9:10 ही कैन प्रोसीड हिज प्रोफाइल फॉर एप्लीकेशन अप्रूवल। ये जो अपनी एप्लीकेशन नंबर है इसको प्रोसीड कर सकता है यहाँ पे, यानी कि 9:15 पे ये इसका पार्ट खत्म हो जाएगा। ये किसके लिए हमने सॉल्व करा, एप्लीकेशन नंबर 1 के लिए। सिमिलरली एप्लीकेशन नंबर 2 के लिए भी लगा सकते हो। चलो एप्लीकेशन नंबर 2 पे आते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 कितने बजे आता है, एप्लीकेशन नंबर 2 आ रहा है 9:05 पे। अब जब 9:05 पे आया, ठीक है, 9:05 पे आया तो उसने क्या देखा, ये दोनों ऑक्यूपाइड है, सुधा और मुग्धा दोनों में से कोई भी एक पर्सन है जो काम कर रहा है इन दोनों का ना, तो वाइस वर्सा करके कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे वो एक बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। तुमने क्या देखा, 2 अलग अलग काउंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फॉर्म फिलिंग चल रही है, ठीक। यू विल वेट, जो एप्लीकेशन नंबर 2 है उसने वेट करा, 9:07 पे उसने क्या करा, अपनी फाइल को प्रोसीड कर दिया अपना किसी एक चीज के लिए। वो किस चीज के लिए करेगा, अब सपोज यहां पे करेगा कि यहां पे करेगा, ये तुम्हारे लिए कंसर्न है, बिकॉज अब समझो मेरे को कम टाइम में चीजों को कराना है, मेरे को टाइम को मिनिमाइज करना है। अगर मान लो मैं यहां पे करता हूं तो प्रॉब्लम क्या आएगी, ये जो है 9:14 पे काम करेगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है, ये 9:14 पे फ्री हो जाएगा, और ये पर्सन को मैं अगर अगेन देता हूं तो ये 9:20 पे फ्री होगा, एंड इसको जो एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए जाएगा वो 9:20 पे जाएगा। अब क्या हो रहा है ना, तुम्हारे पास 5 मिनट तक ये आइडियल सिचुएशन में बैठा हुआ है, अगले और टाइम तक मतलब 9:10 से लेके 9:10 के बाद 9:14 से लेके ये भी आइडियल सिचुएशन पे बैठा हुआ है। अगर मेरे को टाइम मिनिमाइज करना है मैं इसको स्विच करके भी चेक कर सकता हूँ। और चेक करते हैं स्विच करके एक बारी। मैंने क्या करा, इसको यहाँ पे स्विच करके चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम मिनिमाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, 9 बजे, क्योंकि ये दोनों काम कर सकता था ये पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो मैं क्या करूंगा 9 बजे इससे काम करवाऊंगा, 9:10
7 मिनट पे सुधा को दे दूंगा या मुग्धा, जो भी यहाँ से फ्री हुआ ही है, एस और एम में से जो भी कैरेक्टर फ्री हुआ है उसको मैं ये वाली फाइल दे दूंगा, जो कि मेरे को 9:17 पे फ्री करके दे देगी मेरा फॉर्म फिलिंग। एंड 9:10 पे जो ये कैरेक्टर है जब मेरा फ्री होगा, मैं उसको ये वाली यहाँ से अपनी ये वाली फाइल दे दूंगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली, यानी 9:10 से लेके अगले 7 मिनट पे 9:17 में ये फ्री हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, 9:17 पे इन दोनों ने मेरे को फाइल करके दे दी, तो मैं क्या करूंगा 9:17 से लेके 9:22 तक अपना एप्लीकेशन अप्रूवल करा लूंगा, जो कि मेरा जो थर्ड कैरेक्टर है वो कर रही होगी, जो कि विदा। ठीक, अब आते हैं इसी तरीके से, चलो 1 का निकल गया, 2 का निकल गया, अब तुम्हारे पास एक पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया, तुम्हारी लिए चीजें अब बेहतर हो गई हैं। अब आओ फटाफट से 3 पे करते हैं। अब क्या चक्कर है 3 के लिए, फिर अगेन तुम कहोगे यार सर 9:17 दोनों तो सेम आ गए, तो किसी को भी दे सकते हैं। बिल्कुल, किसी को भी दे दो, 9:17 पे दे दो, यहाँ पे भी 9:17 पे दे दो। ठीक, तुमने क्या करा 9:17 पे दोनों को दे दिया। अब ये जो है कितने बजे कर रही है, 9:27 पे, और ये मिल रहा है तुम्हारा 9:24 पे, यानी कि इसकी जो फाइल अप्रूवल के लिए जाएगी वो 9:27 पे जाएगी, जो कि 9:32 पे तुम्हें मिल जाएगी। सिमिलरली अगर तुम्हें 4th का निकालना है, तुम इसी तरीके से 4th का भी निकाल सकते हो। 4th का निकालने के लिए अब मेरे को यही वाला चैलेंज यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि 2 अलग अलग टाइम पे दोनों फ्री हुए हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से स्विच कर लूँगा इन दोनों को आपस में, यानी कि फॉर्म फिलिंग, एप्लीकेशन अप्रूवल। इस बार जो कैरेक्टर मेरा ये काम कर रहा था उसको मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे दूंगा, जो कि अगले 7 मिनट में मेरा फ्री कर देगा, विच इज 9:34। एंड जो मेरा कैरेक्टर ये काम कर रहा था उसको मैं फॉर्म फिलिंग पे दे दूंगा, विच इज 9:24 से शुरू करके 10 मिनट में 9:34 पे फ्री कर देगा। 9:34 पे मेरा जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 9:34 से लेके 9:39 तक मेरा काम होगा। बाय 9:39 आई विल गेट फ्री विद द एंटायर प्रोसेस। ठीक है, पैटर्न समझ आया? आओ चलो एक बार क्वेश्चन को ट्राई करते, देखते क्वेश्चन पूछा क्या है, मतलब क्या हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत थी। देखो ये समझाने के लिए मैंने तुम्हें पूरा बना दिया, बट आइडियल सिचुएशन में तुम देखोगे कि तुम्हें क्वेश्चन टू क्वेश्चन काम करना पड़ेगा। ऐसे स्केड्यूलिंग वाले क्वेश्चन में यू नीड नॉट टू मेक द एंटायर कॉम्बिनेशन, पूरा कॉम्बिनेशन और पूरी स्केड्यूलिंग करने में बहुत टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है, ऑल्सो हर क्वेश्चन में हैव हैबिट टू रीड दी सब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें जो पता चलेगा कि यार इतनी मेहनत तो करनी ही नहीं थी जितनी हमने कर ली। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा, व्हाट इज द अर्लीस्ट टाइम व्हेन द एप्लीकेशन प्रोसेस नंबर 2 कैन बी कंप्लीटेड। नंबर 2 तुमको तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9:22 में कंप्लीट हो जा रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए 9:22। व्हाट इज द अर्लीस्ट टाइम व्हेन द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ एप्लीकेंट नंबर 3 कैन बी कंप्लीटेड। नंबर 3 कब कंप्लीट हो रहा है 9:32 में, आंसर क्या होना चाहिए सी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज ऐड कर दी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन ड्यू टू न्यू गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रोसेस ऑफ application of a new applicant can be started only after completing the application process of the previous applicant। अब देखो यहाँ पे क्या कैच है ना, अब ये कह रहा है कि तुम्हारा पहला एप्लीकेशन जब कंप्लीट होगा तभी तुम दूसरे एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हो। जैसे यहाँ पे नोटिस करा था तुमने, हमें 9:07 पे ये फ्री हुआ था, तो हमने क्या करा था 9:07 पे ही एप्लीकेशन नंबर 2 को ले आया था कि चलो आओ ये भी काम हो जाए, एंड 9:10 पे इसको भी ये वाला पार्ट भी शुरू करा दिया था। वेयरएज इसका जो एप्लीकेशन अप्रूवल हुआ वो 9:15 पे हुआ है, तो अब ये वाला पार्ट तुम्हारा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि भाई 9:15 के बाद ही आई कैन स्टार्ट एप्लीकेशन नंबर 2। ठीक है, इसकी स्केड्यूलिंग कैसे करेंगे वो समझते हैं। ये आंसर था, ये आंसर था। चलो इसको ये वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि भाई ड्यू टू न्यू गवर्नमेंट रेगुलेशन, अब तुम्हारा ऐसा होने वाला है कि एप्लीकेशन नंबर 1 जब तक तुम्हारा खत्म नहीं हो रहा तब तक तुम 2 पे नहीं जा सकते। तो कैसे करेंगे, मान लो 1 है, 1 आएगा अंदर, 1 ने क्या करा 9 बजे एंटर किया। ठीक, 9 बजे एंटर करते ही 9:07 तक उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, जो कि सुधा और एस और एम में से कोई भी एक कर रहा है, और 9:10 तक उसका फॉर्म फिलिंग चल रहा है, जो कि उन दोनों में से कर रहा है, यानी कि एस और एम और एस में से कोई एक कैरेक्टर। ठीक है, 9:15 पे उसने अपना फॉर्म दे दिया एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए, जो कि आपका वी कर रही है, यानी 9:15 तक, यानी कि पहला एक एप्लीकेंट
15 मिनट ले रहा है, यानी कि हर एप्लीकेंट तुम्हारा 15 मिनट लेने वाला है। ठीक, समझ पा रहे हो? ये वाला 15 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा काम सारा हो जाएगा। अब ये जो एप्लीकेंट नंबर है, ये वाला पॉइंट, ये एप्लीकेशन नंबर 2, इसको वेट करना पड़ेगा 9:15 तक, जब तक कि ये वाला एप्लीकेंट अपना काम पूरा ना करा ले। तो अब मेरे को क्या पता है, जैसे अगर अगला निकालना है तो अगला क्या आएगा, वो 9:30 पे ख़त्म कर रहा होगा, तीसरा कितने बजे ख़त्म कर रहा होगा, वो 9:45 पे, चौथा कितने बजे ख़त्म कर रहा होगा, 10 बजे। इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, यहाँ वाले टाइम से मतलब नहीं है, बिकॉज अभी यहाँ पे एक कंडीशन आ गई है। ठीक है, और चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिए क्या पता हमें शेड्यूलिंग करने का जरूरत ही ना पड़े। What is the earliest time when application process of applicant number 3 can be completed? यार देखो, अभी मैंने यहाँ बताया ना कि 9:15 किसी एक एप्लीकेशन का 15 मिनट लग रहा है, तो 3 एप्लीकेशन का 45 मिनट लगेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, 9:45। ये तो इजी सा था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं रॉकेट साइंस, तो ये तुरंत कर सकते थे। फॉर हाउ मेनी मिनट्स फ्रॉम 9 AM to 9:30 इज एक्जैक्टली 1 एम्प्लॉय इज आइडियल। अच्छा, ये एक थोड़ा सा कैच है, 9 से लेके 9:30 तक तुम्हें देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय है जो कि आइडियल बैठा हुआ है। जैसे इस वाले सिचुएशन में देख रहे हो क्या हो रहा है, ये पर्सन जो है 9:07 पे फ्री हो गया। अब 9:07 से लेके ये कब इसको मिलेगा, अब तो अगला तो 9:15 के बाद आना है। अब हमें तो यहाँ पे एक सिचुएशन आ रही है ना जहाँ पे ये लोग खाली बैठने वाले हैं। ठीक है, अब जब ये खाली बैठने वाले हैं तो मतलब एक बार दूसरे इसका बना लेते हैं, एप्लीकेंट नंबर 2 का जरा, बिकॉज 9:30 तक वो काम कर रहा होगा, तो हमें यहाँ पे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कितना टाइम आने वाला है। सो बेसिकली वही एस और एम में से किसी एक पर्सन को, एम और एस में से किसी एक पर्सन को वो 9:15 पे अपनी वो अपनी फाइल दे देगा, जो कि 9:22 और 9:25 तक लेंगे, बेसिकली 10 मिनट और 7 मिनट, और 9:25 से लेके 9:30 तक उसका जो अगला 5 मिनट में एप्लीकेशन अप्रूवल होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, ये कैलकुलेट कर लो टाइम तुम्हारा, तुम्हें यहाँ पे साफ दिखाई देगा कौन सा कितना एक एम्प्लॉय कब तुम्हारा आइडियल बैठा हुआ है। ठीक है, और चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बेसिकली तुम्हें क्या पूछा है कि पहले 15 मिनट के अंदर, सॉरी पहले 30 मिनट्स में एग्जैक्टली 1 पर्सन के बारे में पूछा है, ये ध्यान देना, एग्जैक्टली 1 पूछा है। तो पहले 15 मिनट वाला चेक करें, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 9 बजे से लेके 9:07 तक अपने पास खाली विधि है जो खाली बैठी हुई है। 9:07 से लेके 9:10 तक वी और ये कैरेक्टर, यानी इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टर ये भी खाली बैठा हुआ है, तो वो वाला टाइम नहीं ले सकते। वेरेज 9:10 से लेके 9:15 तक ये दोनों फ्री बैठे हुए हैं, तो वो भी नहीं ले पाएंगे, यानी पहले 15 मिनट में यू ओनली हैव 7 मिनट्स, और वो किसके पास है, वो केवल वी के पास है। सिमिलरली ये इसमें भी यही आने वाला है। अगर आप इस वाले इंडेक्स पे चेक करते हो, मतलब सेकेंड वाले शिफ्ट का जो एप्लीकेशन नंबर 2 का सेकेंड शिफ्ट है, उसमें भी चेक करोगे तो 9:15 से लेके 9:22 तक ये जो पहला 7 मिनट है, ठीक है, ये वाला पार्ट 9:15 से लेके 9:22 तक ये कैरेक्टर तुम्हारा खाली बैठा होगा, ये जो एप्लीकेशन अप्रूवल वाला कैरेक्टर यानी कि वी, ये 7 मिनट खाली बैठा हुआ है। एंड 9:22 के बाद 9:22 से 9:25 तक ये भी खाली बैठा हुआ है, ये भी खाली बैठा हुआ है। वेरेज 9:25 से 9:30 तक अब ये तो ऑक्यूपाई हो गया, ये दोनों खाली बैठे हुए हैं। तो अपने को इस वाले 15 मिनट के फ्रेम पे भी यही दिखाई दे रहा है, केवल 7 मिनट के लिए एग्जैक्टली 1 पर्सन इज अवेलेबल। तो 9:30 तक का मेरे को निकालना था, तो मेरे को क्या मिला आंसर, 40 मिनट। 7 यहाँ पे मतलब किसी एक फ्रेम पे अपने को 7 मिल रहा है। ठीक है, चलो, थैंक यू।